हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको आगे बताऊंगा। कल का मेरा पहला लेक्चर था, आज आपका दूसरा लेक्चर है। आज आप इस लेक्चर में कल के आगे पढ़ेंगे। कल जो मैंने कुछ छोड़ दिया था उसे आप लिख लीजिए। कल वाले जहाँ पे भी आप लिखे थे उसी जगह लिख लीजिए। मैंने कुछ छोड़ दिया था, जैसे मैं आपको बता रहा था रेशनल नंबर के अंदर आपको लिखना है। कल तो मैंने आपको नंबर सिस्टम बता रहा था, लेकिन कुछ जो छूट गया था वो आप इसमें ऐड कर लेंगे रेशनल नंबर में, और आगे भी जहाँ छूटा था उसमें आप ऐड करेंगे। देखिए, रेशनल नंबर में एक छूट गया था। मैं एक आपको बताया था कि इंटीजर बताया था, ठीक है, इंटीजर बताया था। इसी का दूसरा रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। और इंटीजर को क्या कहते हैं, मैं आपको कल बताया था पूर्णांक करते हैं। ये आप रेशनल नंबर के नीचे लिख लीजिएगा, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। मैं सारे के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। यदि वीडियो छोटा हो तो घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक बना रहूँगा, ठीक है। मेरा मकसद है आपको 100 में 100 नंबर लाना, ठीक है, आपको आए। और मैं तो मेहनत करूँगा ही, सबसे बड़ी बात है आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह और छूट गया था, इंटीजर में जहाँ मैं बताया था, इसके अंदर में काफ़ी नंबर में बताया था, ठीक है, कई नंबर थे इसके अंदर, तो उसमें और इंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें इंटीजर के अंदर ये भी आता है, जीरो भी आता है। जीरो को हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी है और इसे नहीं है, और इसे नॉन निगेटिव भी कहते हैं। मतलब कि ये तो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसको दोनों कहते हैं। जीरो क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ठीक है। इसके अंदर इंटीजर के अंदर और भी क्या आता है, निगेटिव नंबर भी आता है, निगेटिव नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, निगेटिव। मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, जीरो आता है, इसके अंदर जीरो, ठीक है। और क्या आता है, निगेटिव नंबर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ निगेटिव नंबर, ठीक है। मतलब आप हिंदी में कहते हैं इसको ऋणात्मक नंबर, ठीक है। ये कल छूट गया था, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है, ठीक है, रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए, मैं आता हूँ रियल नंबर पे। रियल नंबर में दो तरह का नंबर, जो मैं बेसिकली क्या पढ़ा था, बेसिकली इसके अंदर दो तरह का नंबर आता है। एक आता है रेशनल नंबर, दूसरा आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। मैं पढ़ा हूँ पिछले क्लास में, कभी आप पढ़े होइएगा, मैं भी, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर ही आता है, नहीं, रियल नंबर के अंदर ही आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर का दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर कहने का ही अर्थ है कि वैसा नंबर जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं, और इंग्लिश में रेशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए, अब रियल नंबर में बताया, रियल नंबर कहने का ही मतलब है कि रेशनल और इरेशनल, वैसा नंबर जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, उस नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब मैं बताता हूँ रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर आप लोअर क्लास में पढ़े होइएगा, मतलब 6, 7, 8, 9 कभी भी कहीं भी शायद पढ़े होइएगा रेशनल नंबर का डिफिनेशन। आज मैं उसे आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर मतलब होता है वैसे नंबर जो किस फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो।
जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। PQ क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। Q इंटीजर हो लेकिन 0 नहीं हो, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, आप शायद 9th क्लास या 8th क्लास या कहीं पढ़े होइएगा, नंबर लाइन ये होता है, ठीक है। नंबर लाइन में ये क्या होता है, मिडिल में 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, इधर नेगेटिव होता है इन्फिनिटी तक, और इधर क्या होता है 1 2 3, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या होता है, 0 के इधर वाले नंबर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। 0 के लेफ्ट वाले में, लेफ्ट 0 के राइट क्या होता है, पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर। और ये 0 को क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव भी नहीं होता, और नॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी, ये जो P हुआ, P क्या हुआ, इंटीजर हुआ, ये पूरे इस कलेक्शन को क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, और 0 भी आता है, समझ गए। इंटीजर में क्या हो गया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर में ये नंबर लाइन में जितने भी संख्या आते हैं सारे इंटीजर हैं, ठीक है। 0 के लेफ्ट भी इंटीजर में आता है, 0 के राइट भी इंटीजर में आता है जो पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट नेगेटिव होता है वो भी इंटीजर में आता है, और इंक्लूडिंग 0 भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो 0 भी आता है, 0 को लेकिन ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना निगेटिव कहते हैं, इसलिए 0 क्या है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। अब यदि कोई कहे कि वैसा कौन संख्या है जो पॉजिटिव भी ना हो और निगेटिव भी ना हो, तो वो क्या है, ओनली 0। 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे मैं बता दिया आपको रेशनल नंबर का डिफिनेशन, ठीक है, कि वैसे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे रेशनल नंबर का 2/3 ये रेशनल हुआ, 1/2 रेशनल है, ये ऐसे भी मान के चलिए 5 है, 6 है, ये भी रेशनल है, ठीक है। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। तो ये Q है, समझ गए। लेकिन यदि कहे 2/0 ये रेशनल है, नहीं, क्योंकि Q क्या है, 0 है, इसलिए ये 2/0 रेशनल नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर समझ गए। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर। PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अब रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं बताया रेशनल नंबर के क्या पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन, इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक, और फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न, इसको क्या कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। अब देखिए इंटीजर तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इंटीजर क्या होता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 0, इस सारे को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या, अब देखिए ये 3 है, यहाँ नंबर लाइन पे 3/2 तो नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इंटीजर और फ्रैक्शन। कहेंगे क्या 3/2 इंटीजर है, नहीं है इंटीजर, ओनली 3 इंटीजर है, ठीक है, ओनली 3 इंटीजर है, ठीक है। और फ्रैक्शन 3/2 फ्रैक्शन है, ठीक है। 4/5 फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है, समझ गए। ठीक है,
इंटीजर आप समझ गए क्या होता है? इंटीजर वैसा संख्या होता है। इंटीजर का नहीं मतलब होल ही नंबर है। क्या है? होल नंबर। लेकिन कैसा होल नंबर? कैसा होल नंबर? ये पॉजिटिव होल नंबर भी है, निगेटिव भी होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर मतलब पॉजिटिव ही होता है। ये यहाँ से लेकर के ये होल नंबर बता, फिर अच्छे से बता देता हूँ। होल नंबर क्या होता है? ये 0 से लेकर के इधर, इसे इन्हें कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब 0, गिनती के जितने भी संख्या हैं 0 से लेकर के आगे, उसे ही मैं क्या कहता हूँ? होल नंबर। और 0 से आगे गिनती की संख्या होल नंबर कहते हैं। और इधर भी पीछे भी होल नंबर मतलब कि कोई फ्रैक्शन में ना हो, 2/3 ये फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, पॉइंट में ना हो। ठीक है, होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर को ही क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। लेकिन इसमें निगेटिव भी इंक्लूड है, निगेटिव होल नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है, इंटीजर आप देख लिए, निगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, 0 तो होल नंबर में ही आता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए फ्रैक्शन क्या? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में मैं बता ही दिया फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन है, 4/5 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन आप जैसे देखिए 2/5 ये फ्रैक्शन हो गया। आप इसे भाग दीजिएगा तो 0.4 आता है। ठीक है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद ये 4 बार में क्या हो गया? ये कट गया, मतलब ये डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या हैं जो कि पॉइंट के बाद नहीं, मतलब कि क्या कहें, रुकता नहीं है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं करता। टर्मिनेट मतलब रुकना, नहीं रुकता है। ठीक है, जैसे देखिए कि ये 0 के बाद 4 आ गया, यहाँ रुक गया, मतलब कि यहाँ स्टॉप हो गया। कुछ ऐसे संख्या जैसे 10/3, इसको भाग दीजिए क्या आएगा? 3 3 9, 1 3 3 9, 1 फिर 3 3, ये देखिए ये आगे बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। ऐसे भी नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शन में ही आते हैं। किसमें आते हैं? फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, समझ गए? इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रैक्शन में, अब इंटीजर आप समझ गए, फ्रैक्शन को डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद इरेशनल में बताऊंगा। देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 2 संख्या आ गए, मतलब कि 2 तरह की बात आ गई। एक क्या हो गई? एक को क्या कहते हैं? फाइनाइट। एक को क्या कहते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग। ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए ये इससे इसको डिवाइड किए तो 0.4 बार में ये डिविजिबल हो जाता है। डिविजिबल हो जाता है मतलब कि पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाता है। मतलब मान के चलिए 5 आ गया, 6 आ गया, मतलब स्टॉप कर गया, तो ऐसे को क्या कहेंगे? फाइनाइट नंबर कहेंगे। तो मतलब फाइनाइट फ्रैक्शन कहेंगे। एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब कि जैसे 10 को 3 से भाग दीजिए तो मतलब आप देखिएगा 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3, ये मतलब कि ये 3 पे क्या हो गया? रेकरिंग हो गया, मतलब 3 का रिपीटेशन हो गया। ठीक है, 3 का रिपीटेशन मतलब 3 पे रेकरिंग हो गया। ठीक है, समझ गए? तो आप देखिए, ठीक है, ये 3 का रिपीटेशन मतलब 3 पे रेकरिंग। इसी तरह कोई मतलब कि कई बार आप देखिएगा 0.55555 मतलब कि 5 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 पे बार, इसे क्या कहते हैं? इसे रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, कहीं आप देखे होइएगा 0.3.53553 मतलब
5 3 रिपीट कर रहा है तो 5 3 पे बार लगा सकते हैं, मतलब ये रेकरिंग। ऐसे भी नंबर को क्या कहते हैं, ऐसे भी नंबर किस में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। एक होता है फाइनाइट, एक रेकरिंग, ठीक है, समझ गए। फाइनाइट का और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3/3 1 फाइनाइट हो गया, 6/3 2 ये फाइनाइट, ठीक है, तो क्या होगा, फाइनाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह 5/2 तो 2.5 ये भी फाइनाइट हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.